तो हेलो एवरीवन, इट्स कान्हा और मैं जा रहा हूँ आज है लास्ट दशहरा कुल्लू में और मैं दिखाऊंगा आपको भी जितना भी हो सकता है आज उससे कवर करने के लिए शहर क्योंकि आज तो भीड़ भड़ाका होता है बहुत और बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाने का भी मौका मिल रहा है। तो आज रथ यात्रा भी होगी तो बस चलते हैं दशहरे की ओर। तो हम चुके अपने दोस्तों के पास, ये है हमारे दोस्त भाई का जल तो नहीं होगी नहीं डर थोड़ी है तब कर दो क्या लोग दोस्त चले गए अपने हिसाब से घूमने और मैं चल पड़ा रघुनाथ जी के पास। यहाँ पहुँच के पता चलता है कि अभी तैयारी चल रही है, अभी रथ तैयार नहीं हुआ है। तो मैं कहा चलो अब चलते हैं वापिस, थोड़ी देर मेले में घूम लेते हैं थोड़ा। तब से लेकर मैं अभी तक अकेला था और मुझे मिले मेरे दोस्त काफी दिनों बाद। ये है राजू, ये है शिवा, पीछे से भी आ रहे बाकी फ्रेंड्स और हम लोग जा रहे हैं अब रथ यात्रा के पास। ये लगभग तैयारी करके और सबसे आप ऊपर चढ़ सकते हैं। सबसे पता क्या दिक्कत है वार सही मैं तो भूल गया भाई, मैं तो वीडियो बना सकता हूँ और मैं भूल चुका था कि मेरे पास है मीडिया कार्ड जिससे मैं हर कहीं वीडियो बना सकता हूँ। तो मैंने उठी अपनी फोटो में बचा सकता हूँ। ऊपर जो टॉप है जहाँ पे लोग शूट कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। उतना बोल रहा हूँ भाई, इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी और मैंने कहा इतनी सारी भीड़ मुझे क्रॉस करनी और फिर मैंने जाना है ऊपर टॉप में। मैंने कहा तो बड़ा मुश्किल है और फिर मैंने कहा तो वीडियो बंद करना ही पड़ेगा मुझे। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो यहीं पर ही चलते हैं और शूट करते हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को पूरा दशहरा दिखाऊंगा, जितना भी हो सकता है मेरे से मैं कवर करूंगा ही करूंगा। तो मैं जो रिस्क लेते हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ वो जाने मेरी आत्मा की। भाई इतने भीड़ से मैं कैसे निकला हूँ ऊपर, मैं कहा बड़ी मुश्किल से मैं पहुँचा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो अभी आप यहाँ पे जो ये शूट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कुल्लू दशहरा जो लाइव शूट करते हैं और जो टीवी पे आता है वो यहाँ से शूट हो रहा है। तो मैं कहा चलो मैं भी यहीं पर ही शूट करूँगा प्रॉपर आके और पेपर यहीं पर ही करूँगा मैं भी शूट। तो फिर मैं किसी ना किसी तरह यहाँ पहुँच गया और मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे शूट करूंगा रथ यात्रा को और ऐसे देखूंगा मैं रथ यात्रा को शुरू होते हुए। और मुझे इंतज़ार है उस पल का जब रथ यात्रा शुरू होगी, जिसके लिए मैं घर से आया था कि मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे मैं हूँ। तो मैं हूँ यहाँ पे जहाँ से मैं शूट कर रहा हूँ। ये पॉइंट है, इसके लिए मर रहे थे सारे के सारे शूट करने के लिए, क्योंकि नीचे आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद लोग कैसे लटक रहे हैं और ऊपर आना चाहते हैं। और यहाँ से बड़ी मुश्किल से तक मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ ताकि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ। और जब मेरी नज़र नीचे जा रही है तो बस हैरान हो रहा हूँ मैं कि भाई इतनी भीड़। जो मैक्सिमम जो देव है वो चले सारे ही नंगे पैर, आप लोग देख सकते हो। देखो कैसे लोग नंगे पैर चले हैं। और अब वो पल आने वाला है जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बहुत ही दिल से और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं रथ यात्रा का शुरू होना। बस अब थोड़ी ही देर में रथ यात्रा शुरू होने वाली है और सिग्नल मिल चुका है और सबका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है और अब जो रथ यात्रा शुरू हो चुकी है और इस पल का मुझे इंतज़ार था। अब आप खुद देख सकते हो जिसके लिए मैं घर से आया था, ये है वो। आप लोग नहीं समझ सकते भाई, ये जो फीलिंग है ना दशहरे में देखने की, खुद सोचो आप रथ यात्रा में रघुनाथ जी चले हैं बीच में और बाकी इधर उधर सारे के सारे देवी देवता जितने भी है हमारे यहाँ के सब लोग शामिल है। ये जो फीलिंग और जो ये मैं दृश्य देख रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चाहे जैसे भी जो भी वर्डिंग हो अब मेरे से, पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ भाई। मजा आ गया इसको। देवी देवताएं और रघुनाथ जी अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये रथ यात्रा लंका बेकर के साथ में परे वाले मैदान में जाके जो है रथ वहाँ पे ठहरता है। वहाँ से आगे जो है गिने चुने लोग ही आगे जाते हैं, जैसे कि हडिम्बा माता का चेला जाता है नीचे और बहुत ही गिने चुने लोग जाते हैं नीचे। और जो भी प्रक्रिया होती है लंका दहन की उसको पूरा करने के बाद फिर रथ को मोड़ा जाता है और वापिस से जो है रथ मैदान में लाते हैं फिर से रथ को। और पहले राजा कुल्लू रियासत के रहे हैं बिहंग मणिपाल जी और उसके बाद कहा जाता है जो ये राजपाट है ये माता हडिम्बा द्वारा दिया गया है। प्यार से उन्हें
दादी के नाम से भी पुकारा जाता है। और 1660 ईस्वी में राजा जगत सिंह ने अपनी राजधानी को नगर से स्थानांतरित करके सुल्तानपुर में किया गया और 1653 ईस्वी में उन्होंने अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति को मंगवाया और तब से जो ये दशहरा है सुचारू रूप से चला आ रहा है। और अब बात करते हैं अभी की। इससे पहले तक इतनी बारिश हो रही थी, पर जैसे ही रथ यात्रा शुरू हुई और बारिश भी खुद ब खुद बंद हो गई है। आप भी बोल सकते हैं उसको एक प्रकार से चमत्कार है, क्योंकि इससे पहले तक 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी। आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, जो यहाँ से ये जो मंजर है दिखने का, जो व्यू है, जो आनंद है, वो सिर्फ आप लोग ले सकते हो वीडियो में। पर जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ इस दशहरे को, और ये जो खूबसूरती है हमारे कुल्लू दशहरे की, इसके लिए लोग जो है बड़ी दूर दूर से आते हैं। और तभी जाके हमारा जो कुल्लू का दशहरा है बहुत फेमस है। ये बोलने की बात नहीं है कि हमारा जो दशहरा है वर्ल्ड फेमस इसीलिए है, इसी वजह से है। यहाँ देख सकते हो आप कैसे लोग जो है वीडियोस बनाने के लिए इधर उधर चढ़ रहे हैं। सभी लोग, धक्का मुक्की खत्म नहीं हो रही है और जो रथ है वो आगे पहुंच चुका है। और मैं अब उतर चुका हूँ ऊपर से नीचे, और बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर भी चढ़ा था। अब यहाँ से वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है। और अब ढूंढते हैं दोस्तों, आपने इनको भी पहले देखा होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीडियोस वायरल हुई है इनकी भी। इसको पहले बच्चे खेल रहे थे देवते के साथ, उसके बाद इसमें शक्ति आ गई थी। और अब जा रहे हैं हम लोग लंका बेकर की। और मेरे आप सोच नहीं सकते इतनी भीड़ में पहुंचना मुश्किल है रथ के पास ना, तो वीडियो बनाना। और हम लोग घूम फिर के पहुंच गए हैं फिर से रथ के पास। हम लोग रथ का पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। और हमें मसाला ढोला बस इस बारिश ने कर दिया थोड़ा सा, चिकड़ फैली हुई है, इस वजह से हो रही है थोड़ी दिक्कत। जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को कि गुप्त रूप से जो रिचुअल्स बनाए जाते हैं लंका बेकर में, वो मना के अब आ चुके हैं। अब यहाँ से जो है रथ वापिस निकलेगा। अब इसके बाद देवी देवताओं का अपना मूल स्थान होता है और अहम भूमिका होती है। पर माता हडिम्बा का और बिजली महादेव का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है दशहरे में। और इससे पहले तक हम लोग एक जगह पे थे रुके हुए, कम से कम 1-2 घंटे हो गए। देवी देवताओं का जो ये महाकुंभ लगा है हमारे कुल्लू दशहरे का, तो अब हम लोग आगे चल रहे हैं देवी देवताओं के साथ। और देखो आप लोग क्या हालत हो चुकी है सब लोगों की कीचड़ों से। कोई तो नंगे पैर है भाई, उधर देखो कोई तो नंगे पैर है। खत्म ही है समझो। अब जस्ट आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। रुक मैं पूछता हूँ, सर शूट करने आए हम, वीडियो बनानी थी, वीडियो बनानी थी, एक वीडियो पूरी नहीं। ठीक है ठीक है। रथ जो है वापिस आ रहे हैं अब यहाँ से। पूरी रथ यात्रा अब खत्म हो जाएगी जब यहाँ पहुँचेगा रथ। हमारी जो संस्कृति है और हमारा जो फोक है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और यूथ इस चीज़ को समझे। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगा कि मैं और ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को बताऊँ और उस फंक्शन के बारे में कुछ और डिटेल में बताऊँ और अच्छे से बताऊँ। भाई हम दो नहीं करे सही में, अब तू कहाँ जाएगा? तुम्हारा अलग की कैरेक्टर है ये भी अपने पास भाई। तू क्यों हंस रहा है इसके ऊपर? ऐसा देख तेरे ऊपर एक फोटो हो जाए बढ़िया सा। ऐसे ऐसे छछूंदर लोग भी होते हैं।
एक बारी करते ट्राई कम बोल। बारिश हो चुकी है शुरू और हम लोग यहाँ पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और सभी लोग मैक्सिमम ने छाता लेके रखा है। तो हम बताना चाहते थे शहर के लिए देखो, जब रथ यात्रा शुरू हुई थी, शुरू होने से पहले ही जो है मौसम बिल्कुल ठीक था। जैसे ही रथ यात्रा खत्म हो गई और उसके बाद जो है बारिश शुरू हो गई। 2-3 दिन से बारिश चली थी, पर जो देवी देवता अपना जो उनका शक्ति होती है किसी न किसी रूप से दिखाई देते कि नहीं हम लोग भी है कुछ एग्जिस्ट करते हैं। देखो अब आप खुद ही देख सकते हैं। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको यहाँ देखो कैसी बारिश और मैक्सिमम लोगों ने जो है छाता लेके चले हुए सभी लोग। तो ये बात है गाइस, लोगों से ज़्यादा लोगों के छाते दिख रहे हैं। देखो बंदे की क्या हुआ, इसकी बंदी निकल गई। और अंकल जी का क्या हुआ? अंकल जी आपने क्या बोला? निकल गया। क्या निकला? पर लॉटरी निकल गया। इस बंदे की बंदी निकल गई, अंकल जी की लॉटरी निकल गई। आपकी नहीं निकली, अंदर निकली है किसी अंदर निकली है। पर खुशी इस तरह से अंकल जी की जैसे इनकी लॉटरी निकली है, खुशी तो होनी चाहिए। किसकी किसी की भी खुशी हो, इसकी खुशी में भी खुशी है। नहीं बड़ी अच्छी स्माइल है। कहाँ से? श्रीनगर से है। तो आप यहाँ कैसे काम करने आए? क्या आपने क्या लाया इधर? मजदूरी करते हैं। मजदूरी बचपन से करते हो? यहीं पर ही करते हो? अच्छा पहले से ही हो आप इधर? अच्छा मेरे को लगा था शहर के लिए तो नहीं आए हो? नहीं पहले से आते, पहले से बचपन से। ठीक है, मैं छोटा था तब से आ रहे। तो लोग यहाँ पे आपको डेकोरेशन और इन सब की न्यूज़ वायरल हो रही है, जो वीडियो बना रहा है इसलिए का चलो मैं भी और चीज़ क्योंकि खूबसूरत लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे दशहरा, पर इतना तो खास नहीं लगा। और बारिश के चलते जो है और ज़्यादा जो अपना दशहरा मुझे अपना घूमने के लिए मतलब की दिक्कत होगी, थोड़ी परेशानी हो गई क्योंकि चलने फिरने में भी दिक्कत थी। तो ये पूरे अब दशहरा खत्म हो चुका, अब हम खुले सांड की तरह घूम सकते हैं। पर दुबले पतले यहाँ मैं तो भूल गया, मैं तो दुबला हूँ। दुबला ही सॉरी, मैं तो पतला हूँ। और थोड़ी देर घूमने के बाद मुझे मिले नीतीश भाई, और आपको पता है इनका शो भी चलता है TLT लिमिटलेस टॉक, और ये स्टोरी बनाते हैं हॉरर और हमारे देवी देवताओं से रिलेटेड, आपने देखा होगा। तो ये मेरे गुरुजी हैं, इन्हीं से हमने डांस सीखा और इस काबिल बन पाए कि हम लोग कोरियोग्राफर और डांस टीचर के उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया इन्हीं की बदौलत, और आज जो कुछ भी है हम लोग इन्हीं की वजह से हैं। काफ़ी देर इंजॉय करने के बाद हमने कहा कि अब चलते हैं घर, और फिर उसके बाद सुबह मुझे निकलना था घर भी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।